बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं सच टीवी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो शायद हर दूसरे शख्स का मसला है। जी हाँ, मैदे की खराबियां, गैस, तेजाबियत, कब्ज, बदहजमी और भूख ना लगना। आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में ये मसाइल आम हो चुके हैं और हम इनके हल के लिए महंगी दवाइयों और लंबे टेस्टों पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि इन मसाइल का हल आपके घर में ही मौजूद है, हमारी रोजमर्रा की रूटीन में चंद मामूली तब्दीलियां करके आप हमेशा के लिए इन परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। आज हम इस पर तफसील से बात करेंगे, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहली और अहम बात आपकी खुराक है। ये सेहत की तरफ आपका पहला कदम है। मैदे की खराबी की सबसे बड़ी वजह हमारी गलत खुराक है। फास्ट फूड, तली हुई चीजें, जरूरत से ज्यादा चाय या कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब हमारे हाजमे के निजाम को सुस्त और गैर मौसर बना देते हैं। तली हुई और ज्यादा मसाले वाली ग़िज़ाएं खास तौर पर हाजमे को बिगाड़ सकती हैं। इसका सादा सा हल ये है कि हल्की और ताज़ा खुराक की तरफ वापसी की जाए। सब्जियां, दालें, दही और फल रोजमर्रा की खुराक का हिस्सा बनाएं। सुबह खाली पेट चाय से परहेज करें और दिन का आगाज किसी मौसमी फल या नीम गर्म पानी से करें। याद रखें, जो खाया सो पाया। अच्छा खाएंगे तो अच्छा पाएंगे। दूसरी सबसे अहम चीज पानी है, जो आपका खामोश मुआलिज है। हम में से अक्सर लोग पानी को सिर्फ प्यास बुझाने की चीज समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये कुदरत का सबसे सस्ता और ताकतवर इलाज है। खाने के साथ या फौरन बाद ठंडा पानी पीना आपके मैदे में मौजूद हाजमे के एंजाइम्स को कमजोर कर देता है, जिससे खुराक सही तरह हजम नहीं हो पाती और गैस, तेजाबियत जन्म लेती है। पानी का इस्तेमाल खाने के कम से कम 30 से 40 मिनट बाद किया जाए, और वो भी नीम गर्म या नॉर्मल दर्जा हरारत पर। इसके साथ साथ सुबह सवेरे निहार मुंह 2 गिलास नीम गर्म पानी पीना जिगर, आंतों और मैदे के लिए एक बेहतरीन टॉनिक है। ये न सिर्फ हाजमे के निजाम को बेहतर करता है, बल्कि आंतों की सफाई करता है और जिस्म से जहरीले मादों को खारिज करता है। पानी हमेशा आहिस्तगी और सुकून से पीना चाहिए, ताकि जिस्म इसे बेहतर तरीके से जज्ब कर सके। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं और ठंडे पानी से मुकम्मल परहेज करें। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें, पानी एक मुकम्मल टॉनिक। आपकी 70% बॉडी पानी पर मुश्तमिल है। अगर आप अपनी बॉडी में पानी के लेवल को मेंटेन नहीं रखेंगे तो 100% आप मैदे की बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। अगर आपका पेशाब पीला आता है, जर्द रंग का, और आपके मैदे में गैस और तेजाबियत रहती है और आपको भूख भी नहीं लगती है, तो इसकी सबसे पहली वजह पानी की कमी है। तो इसलिए आपको इस कुदरती टॉनिक को दिन में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपके मैदे की गैस, तेजाबियत दूर हो। एक सेहतमंद शख्स का पेशाब कभी पीला और जर्द रंग का नहीं होता। वो सिर्फ इस सूरत में होता है जब पानी की कमी होती है, और फिर आप मैदे की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इसलिए रोजमर्रा जिंदगी में पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कीजिए। इसके बाद तीसरी अहम चीज हल्दी और शहद है। हल्दी में मौजूद प्रोकोमीन एक कुदरती एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लामेटरी जुज़्व है, जो मैदे की सोजिश, तेजाबियत और गैस के खिलाफ बेहतरीन काम करता है। शहद जिस्म को फौरी तवानाई फराहम करता है और जिगर के अफाल को बेहतर बनाता है। इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि 1 चम्मच खालिश शहद में आधी चुटकी हल्दी मिलाकर निहार मुंह इस्तेमाल करें। ये न सिर्फ मैदे को ताकत देता है, बल्कि जिस्म के दिफाई निजाम, इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। इसके अलावा दोस्तों, चौथी चीज अजवाइन और काला नमक है। ये वो देसी टोटका है जो वाकई काम करता है। अजवाइन मैदे की गैस खत्म करने में बेमिसाल और काला नमक हाजमे के अमल को आसान बनाता है। ये एक ऐसा टोटका है जिसे हमारी दादी नानी बरसों से इस्तेमाल कर रही हैं। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आधा चम्मच अजवाइन और 1 चुटकी काला नमक 1 कप नीम गर्म पानी में डालकर खाने के बाद पिएं। ये न सिर्फ खाने को जल्दी हजम करेगा, बल्कि पेट के बोझलपन, अफारा, गैस और इस जैसे दूसरे मसाइल को भी दूर करेगा। इसके अलावा दोस्तों, पांचवी चीज दही और प्रोबायोटिक। ये आंतों के दोस्त हैं। याद रखिए, हमारे मैदे और आंतों में लाखों मुफीद बैक्टीरियाज मौजूद हैं, जो खुराक को हजम करने और ग़िज़ाइयत को जज़ब करने में मदद देते हैं। दही में वही कुदरती और मुफीद बैक्टीरियाज भरपूर मिकदार में होते हैं। इसका बेहतरीन इस्तेमाल ये है कि रोजाना 1 प्याला दही, खास तौर पर दोपहर के खाने के बाद, आंतों के बैक्टीरिया का तवाजुन बरकरार रखता है, जिससे कब्ज, बदहजमी और पेट के दीगर मसाइल दूर हो जाते हैं। आप चाहें तो दही में थोड़ा सा भुना हुआ जीरा या पुदीना भी शामिल कर सकते हैं, ताकि जायका और अफादियत दोनों बढ़ जाएं और आपका मैदा तरोताजा और तवाना हो जाए। इसके अलावा दोस्तों, छठी और इंतहाई अहम चीज जहनी सुकून। बहुत से लोग हैरान होते हैं कि जहनी दबाव और टेंशन का ताल्लुक मैदे से कैसे है, लेकिन हकीकत ये है कि फिक्र, नींद की कमी और जहनी दबाव बराह रास्त हमारे हाजमे के निजाम को मुतासिर करते हैं। जहनी तनाव मैदे में तेजाबियत, गैस और अफारे को बढ़ा देता है। हमारे जिस्म और दिमाग का गहरा ताल्लुक है, इसलिए अपने जहन को पुरसुकून रखें। इसलिए रोजाना कम से कम 15 से 20 मिनट मुराकबा करें, हल्की वॉक करें, खास तौर पर सुबह के वक्त जब हवा साफ हो। दुआओं और इबादत में वक्त गुजारें और अपनी नींद मुकम्मल करें। रात को 7 से 8 घंटे की गहरी नींद आपके हाजमे के निजाम को आराम देती है और इसे दोबारा चार्ज करती है। जहनी सुकून ही जिस्मानी
जिस्मानी सुकून की कुंजी है। याद रखें, मैदा हमारे जिस्म का एक बुनियादी निजाम है जो न सिर्फ खुराक को हजम करता है बल्कि पूरे जिस्म की सेहत को मुतासिर करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जिस्म, दिमाग और तवानाई तीनों मुकम्मल तौर पर फाल रहें तो मैदे की सेहत पर खसूसी तवज्जो दें। महंगी दवाएं शायद आपको वक्ती आराम दे सकें, लेकिन असल शिफा कुदरती तरीकों और हमारी अच्छी आदत में ही पोशीदा है। मुझे उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सकें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अपना और अपने मैदे का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।